हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। और ये देखो, ये है मेरा छोटू सा गार्डन जो मुझे बहुत प्यारा है। और इसमें है ना, मैंने एक टमाटर का पेड़ लगाया था जो बार बार झुक जा रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल में इसको ऐसे ही लकड़ी से टिका देती हूँ, फिर कुछ से बांध दूँगी। मुझे है ना गार्डन का मतलब बहुत शौक है। गार्डन, घर सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मेरा घर बनेगा ना, तो मैं घर के सामने थोड़ी सी जगह छुड़वाऊँगी और उसमें है तो पेड़ पौधे लगाऊँगी और छत पे भी अपने एक छोटा सा गार्डन बनाऊँगी, जो मुझे बहुत शौक है। और हमने है ना, ये हमारा जो पेड़ है ना कटहल का, ये पूरा सूख गया है। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा काट दिया, तो इतना ज़्यादा कचरा कचरा हो गया था ना, तो फिर मैंने फटाफट भर लिया। और काटना भी इसको ज़रूरी था क्योंकि वो पूरा सूख चुका है। तो अगर वो कभी रास्ते में किसी के ऊपर गिर जाता तो और मुसीबत हो जाती, इसलिए। तो फ्रेंड, ये है ना कुछ बर्तन है जो मैंने यूज़ में कम लेती हूँ, नए बर्तन है सारे। और कुछ ये डब्बा डब्बे भी है प्लास्टिक के। तो मैंने सोचा ये सारे है ना मैं धो देती हूँ। तो कल मैंने शाम में इनको धोए थे, तो सोच रही हूँ अब है ना फटाफट ये सूख जाए अच्छे से, मैं इनको फैला देती हूँ और फिर उठा के रख दूँगी। और कुछ है ना, ये थाली वगैरह भी मैंने थाली ना सिर्फ 2-3 ही ऊपर रखी है, बाकी की सारी थाली है तो मैं उठा के रख देती हूँ। जब मेहमान आते हैं ना, तो नए नए बर्तन अच्छे भी लगते हैं, और ऊपर बर्तन रखे रहते हैं ना तो धूल में ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड, घर के काम के बीच है ना थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो मैंने आयु के टिफ़िन में टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, खट्टी मीठी वाली। तो एक टमाटर का टुकड़ा मैंने भी बचा लिया था, तो मैं इसको ना फेस पे घिस लूँगी। आप कभी है ना यूज़ करके देखना, टमाटर जो पका हुआ टमाटर होता है ना, उसको फेस पे यूज़ करना और अच्छा घिस लेना। और जब ये सूख जाए ना, तब आप फेस धोना, तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट समझ में आएगा कि कितना अच्छा इससे है ना चेहरे पे ग्लो आता है। मतलब जो गंदगी है ना वो सारी निकल जाती। खूब अच्छा एसिड का काम करता है ये, और एकदम बिल्कुल नेचुरल है। तो भैया पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही छोटे मोटे टिप्स अपनाओ और अपने फेस को ग्लोइंग बनाओ। तो फ्रेंड, चाय भी बन चुकी, तो अब मैंने भी चाय दे देती हूँ और थोड़ी चाय मैं भी पी लेती हूँ। सुबह के समय ना मेरे घर 2-3 बार चाय बन जाती है। और कल है ना सोमवार था, तो मैंने इनसे सब्ज़ी बुलवाई थी। मैंने नहीं लाई क्योंकि इस बार मैं नहीं गई। तो सारी सब्ज़ी तो इन्होंने अच्छी लाई, बस हरी मिर्ची ही थोड़ी अजीब सी है। और मैंने सारी सब्ज़ी धो के ना इस डला में रख दी थी। तो अभी ये सब्ज़ी सारी सूख गई है, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और सबके जाने के बाद फिर मैंने नहा लिया है और अब है तो मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। तो अभी है ना, भगवान जी की पूजा करते समय बहुत दिक्कत होती है, तो कभी मैं गैस के ऊपर या गैस के स्टैंड पे इस तरीके से रख के भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो जब भी घर बनेगा ना, तो कुछ बनवाओ चाहे नहीं बनवाओ, एक पूजा वाला रूम अलग से ज़रूर बनवाऊँगी छोटा सा, ताकि उसमें मुझे है ना भगवान जी की मैं अच्छे से बैठ के पूजा कर सकूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तो है ना, मुझे क्या है, खड़े खड़े भगवान जी की पूजा करनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादा बार बार बैठना उठना दिक्कत होती है। और कुछ सामान है ना इस तरीके से पन्नी में भर के पूजा का और मैंने टांग के रखा है। कुछ सामान आप देख रहे हो फ्रिज के ऊपर रखा है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भोले बाबा जल्द से जल्द मेरा घर बन जाए, तो उसमें मैं एक आपके लिए छोटा सा रूम बनवा सकूँ, ताकि मैं बहुत अच्छे से पूजा कर सकूँ। फ्रेंड, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि डेली की पूजा तू कभी भी करती है, जबकि डेली की पूजा सुबह के ही समय की जाती है, सुबह जल्दी उठ के। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने है ना डेली पे दोनों साइड लक्ष्मी जी के चरण लगा के रखे हैं। तो मैं जब भी मतलब अब मैंने भगवान जी की पूजा करती हूँ ना, उसी टाइम में अपने घर की डेली की भी पूजा करती हूँ। कल रात में ना मैंने खाना बनाया था, तो किसी ने भी रोटी नहीं खाई थी। कभी आजकल है ना मेरे घर यही होता है, मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत कम खाते हैं, मुश्किल से एक एक दो दो रोटी सब खाते हैं। जिस दिन कम बनाती हूँ ना, उस दिन सब अच्छे से खाते हो। जिस दिन ज़्यादा बनाती हूँ ना, उस दिन कोई नहीं खाता। तो बहुत सारी रोटी बच गई थी। तो फिर क्या था, मेरा मन हुआ कि मैं अच्छे है ना इसको तेल लगा के सेक लेती हूँ। क्योंकि तेल लगा के आप रोटी सेक लो फिर खाओ ना, तो बहुत अच्छी लगती है। हमने बचपन में तेल लगा के रोटी चाय के साथ बहुत खाई है। और अब है तो आप अचार सब्जी कुछ की भी साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर है ना मैंने दाल थोड़ी सी सब्जी ले ली है। तो चलिए आप भी खाना खा लेते हैं। मुझे है ना आदत है खाना खाते खाते या तो टीवी देखने की या कुछ। जब मैं बचपन में है ना, टीवी तो थी नहीं, तो मैं पेपर पढ़ते पढ़ते, पेपर के साथ जो मधुरिमा पेपर आता था ना बुधवार के दिन, वो पेपर पढ़ते पढ़ते वो फिर खाना खाती थी। या फिर जो शनिवार के दिन पेपर आता था ना, उसमें बॉलीवुड की न्यूज़ है और बहुत भी कुछ कुछ कहानी अच्छी वगैरह दी रहती थी।
तो फ्रेंड है ना, फिर मैं खाना खाते खाते उठ गई क्योंकि सामने घर बन रहा है ना, तो वहाँ मजदूरों को पानी चाहिए था। आज शायद बाहर के नल बंद हो चुके हैं, नहीं तो नल चलते ना तो वो लोग अधिकतर नल में से ही पानी पी लेते। वो जिस दिन नल नहीं आते उस दिन वो लोग मेरे से पानी मांग लेते हैं। और अगर भैया वगैरह कोई घर नहीं रहते तो फिर मैं उनको चाय बना के भी यहीं से दे देती हूँ। मुझे है ना सिलाई करनी थी और आधा घंटा हो गया लाइट चली गई। मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं जब भी सोचती हूँ ना मैं सिलाई करूँ तो लाइट चली जाती है। इस वाले आंगन में मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि कभी भी बंदरों का आक्रमण हो जाता है। कल भी आए थे आयु, पता है देखो, पता है ना। 5-6 बंदर आए थे और वे एकदम से बहुत ही, और इतने भयंकर कूदते हैं ना वो, तो डर लगता है। तो उस आंगन में मैं बैठ नहीं सकती। और ये वाले रूम में ना बहुत अंधेरा हो रहा है, मशीन के हिसाब से बहुत अंधेरा हो रहा है। दिखाती हूँ, ये देखो, मशीन के हिसाब से बहुत अंधेरा हो रहा सही में। वो वाला रूम है तो उस साइड है तो काम चल रहा है बेटा, गेट नहीं खोल सकती क्योंकि उधर है ना सामने फिर बड़े पापा भी रहते हैं, पूरा दिखता है। और बंदर आ गए तो गेट बंद कर। उधर है तो काम चल रहा है और सामने है तो बड़े पापा रहते तो उधर भी गेट नहीं खोल सकती। मुझे समझ में नहीं आता है कि सिलाई करूँ तो करूँ कैसे। मुझे देना है आयु 4 बजे, 3 बज गए। हे भोले बाबा लाइट आ जाए। तो सारे करना है यार, पैर दुखने लगते हैं सब में तो मशीन चला चला के। वो फिर हाँ हाँ, हमेशा मेरे साथ यही होता है। जब भी मैं सोचती हूँ ना, एक तो मशीन पे बैठने का मन नहीं होता, वो जैसे जैसे मशीन पे बैठा रहा तो लाइट वाला भी क्या करता है, फिरकी लेता है हमारी फिरकी। मजे मजे बोलो, फिरकी बोलो, जो भी बोल रहा है वो बोलो, वो लेता है। हाँ, जबकि मेरा मन नहीं हो रहा था बताओ सिलाई करने का, तो मैंने चाय बना के पी ली, कंघी कर ली। अब तो चेहरा थोड़ा सा चमका लिया, चलो थोड़ा सा आलस दूर होगा, अच्छे तैयार हो जाते। पर वो लाइट चली गई, क्या करो। चलो अंधेरे में ही करती हूँ, इससे पहले कि मेरे को मुंह तो फटने ही लगा। आयु आलस आ रहा है, कभी और आलस आ गया तो क्या तो सो ऐसे करके। क्या तो ना रहे वो मैंने रात के 4 बजे कही। अच्छा, रात के 4 बजे की। आयु पास मेरे बहुत दिमाग है। फिर फ्रेंड मैंने तो जो सारे बर्तन साफ़ करके रखे थे ना वो जमा दिए, और एक साइड है तो चाय रख दी क्योंकि आयु कोचिंग जाएगा। ये हैंडल है ना, मैंने आयु को चाय बनाने के लिए लेकर आई थी, पर मैं भी इसमें चाय बनाती हूँ। सही बताऊँ ना तो ये हैंडल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉन स्टिक है ये, है ना। इसको आप अगर अंदर से तार वाले ब्रश से भी घिस दोगे ना तो भी इसके अंदर निशान नहीं बनते हैं। पहले जब मैं यूज़ कर रही थी ना तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार ये पूरा ख़राब हो जाएगा अंदर से, पर नहीं भैया, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बहुत अच्छे से है ना इसको हम साफ़ कर सकते हैं। और फिर मैंने जो सब्ज़ी वगैरह सब धो के रखी थी ना, वो सारी सब्ज़ी अब मैं इसमें भर देती हूँ। और फ्रेंड जब से मैंने ट्राइपॉड लिया ना, मुझे मतलब वीडियो शूट करने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से अपनी सारी वीडियो शूट कर पाती हूँ। मैं है ना सोच रही हूँ एक बार तो सामने का घर बन जाए, फिर है ना मैं अच्छे से पूरे घर की सफाई करूँगी। और मुझे है ना एक पर्दा लगाना है। और फ्रेंड सारे काम से फुर्सत होने के बाद है ना फिर मैंने सेव की सब्ज़ी रोटी बनाई, क्योंकि आयु को भी भूख लग रही थी। आयु है ना स्कूल से आने के बाद दोपहर में खाना नहीं खाता है, वो सीधा शाम में ही खाता है, क्योंकि स्कूल में इसका लंच 12 बजे होता है। तो फिर वो घर पे 2:30 बजे आता है, तो फिर वो 2:30 बजे खाना नहीं खाता है, सीधा शाम में ही खाता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट सेव की सब्ज़ी बना रही थी उसी के लिए। सब्ज़ी भी एक साइड बन गई है और दूसरी साइड है तो मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और आपको मेरा किचन फ्रेंड कैसा लग रहा है? पहले है ना ये सिर्फ रेड रेड दीवारें थी तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ना ये कुछ इस तरीके के वॉलपेपर बुलवा के और फिर इसमें लगा दिए हैं। और थोड़ी सी है तो यहाँ पर मनी प्लांट लगाई है कांच की बोतल में। और मैंने आयु से बोला चलो तुम्हारे लिए तुम खुद ही थाली परस लो, तब तक कि तो मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ। मैं ना आयु को हर छोटा बड़ा काम हर चीज़ सिखाती हूँ, ताकि वो है ना कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो खुद ही अपने सारे काम कर सके। क्या कर रहा है? इसको क्रिकेटर बनने का इतना शौक है कि 26 तारीख से पेपर है, और पेपर छोड़ के काय की तो बॉलिंग की बैटिंग की तैयारी हो रही है ना। उसमें मत लगने देना तो वो चिल्लाएंगे। क्यों? तेरी घर में ही आ गई वो पढ़ाई कर ले। मेरे हाथ में गर्म पानी बेटा, मेरा पेट दर्द हो रहा है। नहीं मैं गर्म पानी पी रही यार। पहले यार आयु कुछ दिन पढ़ा ले, फिर उसके बाद फिर क्रिकेट की तैयारी कर लेना यार।
आज मेरे पेट में पता नहीं कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड जब भी पेट में दर्द होता है ना तो गर्म पानी करके और सिप सिप करके पियो तो पेट का दर्द जो है ना वो मिट जाता है। कभी आप ट्राई करना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरे पेट में दर्द हो या आयु के हो, हमारे अधिकतर है ना मैं गर्म पानी पीती हूँ थोड़ा गुनगुना सा। और सारा काम फिर मेरा हो गया था तो उसके बाद मैं वापस से सिलाई लेके बैठ गई। मैंने दोपहर में भी सिलाई करी थी मशीन इस साइड बाहर रख के, और अभी भी है तो मैं सिलाई कर रही हूँ। तो जब भी मुझे काम मिलता है ना तो मैं घर के साथ साथ थोड़ा बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ ताकि मैं दो पैसा कमा पाऊँ, है ना। मेरे हस्बैंड तो देते ही खर्चे के लिए, क्यों मैं झूठ बोलूँ। पर मैं सोचती हूँ कि जहाँ अगर हम कुछ करते ना तो हमारा पैसा अपना, मतलब हमारा पैसा हमारा अपना होता है। हम चाहे उसको जैसे खर्च करें उसका हमें हिसाब देना नहीं होता, बाकी का जो हमें पैसा मिलता है ना उसका हमें हिसाब देना होता है। तो आई होप फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना जो आप लोग कभी नहीं करते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ पर नहीं करते हो, पर प्लीज़ कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट